प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में बेहतर चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका सोल पर्पस क्या है। हो सकता है कि आपने इससे पहले भी बहुत बार सोचा हो, जहाँ अभी आपके मन में ये ख्याल जो है एकाएक आया हो कि अगर आप इस धरती पर आए हैं, अब अगर आपका इस धरती पर जन्म हुआ है तो आपका क्या सोल पर्पस हो सकता है। देखो, सोल पर्पस का मतलब होता है कि हमने बहुत सारे बर्थ इससे पहले भी हम ले चुके हैं, हम पहली बार ही इस धरती पर नहीं आए हैं। अपने बहुत सारे कर्मास की वजह से हम बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं, जिसके पीछे डिवाइन का जो पर्पस होता है कि हम सीखें अपने लाइफ लेसन, जो गलतियां हमने लास्ट बर्थ में की हैं और इस बर्थ में आकर हम उन गलतियों को ठीक करें। और कोई डिवाइन पर्पस की वजह से हमें अर्थ पर भेजा गया है। तो हमारा हमारा अपने ईश्वर के साथ, अपने आराध्य के साथ, उस डिवाइन पावर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको जो है धरती पर भेजा जा रहा है और आपने वहाँ जाकर जे काम करने हैं। तो अगर इससे पहले आपके मन में ये ख्याल नहीं आया है तो इस रीडिंग के थ्रू आपको आज क्लैरिटी मिलेगी कि आपका सोल पर्पस क्या है। बहुत बार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ की कमी हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि सब कुछ बहुत बेहतर है, अगर ये चीज़ हो जाती तो बहुत ही बेहतर होता। तो कुछ ऐसे जो हैं क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर आते हैं तो रीडिंग आपके लिए है, आप इस रीडिंग पर बने रहें। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि रीडिंग को सुनने से पहले आप अपने आराध्य से ज़रूर प्रार्थना करें। आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस रीडिंग के थ्रू उनको जो भी गाइडेंस मिलेगी उनसे उनको क्लैरिटी मिले। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों आपको डिवाइन ने इस धरती पर भेजा है और कौन से लाइफ लेसन आपको सीखने हैं, ताकि आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकें और अपने जीवन में बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट तो करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ इस धरती से जब जाएं तो अपना सोल पर्पस पूरा करके जाएं, ताकि डिवाइन जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो और आप जो है एक सेटिस्फेक्शन का भाव जो है आपके जीवन में जब तक आप यहाँ पे हैं वो रहे। और उसके बाद जो है, ये तो सच है कि जो आया है उसने जाना है, लेकिन जो टारगेट, जो गोल्स हमें डिवाइन ने दे के भेजे थे, क्या हमने उसको पूरा किया है या नहीं किया और कैसे करना चाहिए, इसी बारे में आज हम डिवाइन से हेल्प लेंगे। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूंगी। ये एक टाइमलेस और गाइडेड रीडिंग है। सबसे पहले कोई पाइल सिलेक्शन यहाँ पर मैंने नहीं रखा है, क्योंकि गाइडेड रीडिंग है, आपसे रिजोनेट करती है तो आप ज़रूर इसके साथ जा सकते हैं। जो कोई मैसेज आपके साथ रिजोनेट नहीं करता है आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक गाइडेड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोग देखेंगे तो जो मैसेज आपके साथ रिसीव होते हैं, जो गाइडेंस आपसे रिसीव जो है आप से रेजोनेट करती है, सॉरी, उसको आप रिसीव करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी चेक कर लेते हैं। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। ठीक है। हम्म, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी की बात कर लेते हैं। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि एक बहुत ही अ, खराब फेज से आप गुजर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में हाल फिलहाल ना, जहाँ तो आपका रिश्ता जो है वो बहुत खराब हो गया है अपने पार्टनर के साथ, या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ, जिसकी वजह से आप बहुत बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो। और हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ, जहाँ मुझे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, बहुत सारे जो है हेल्थ इश्यूज़ हैं। जैसे एक प्रॉब्लम ठीक होती है, एक जो बीमारी ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ रिसीव हो रहा है। दूसरा ना, घर में मुझे लग रहा है आपके कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है, जो वास्तु दोष हो सकता है, इवल आई हो सकती है, जिसकी वजह से ना घर में एक तो हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं फैमिली मेम्बर्स को और आपको खुद को भी। दूसरा जो है अपने पार्टनर के साथ और फैमिली मेम्बर जो है, कोई ना कोई ऐसा आपके फैमिली में कोई है जिसके साथ ना आपकी कहासुनी होती ही रहती है, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव हो जाते हैं आप।
और एक मैसेज जो रिसीव हो रहा है, एक लाइफ का ना कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ पर मेजर अरकाना का द वर्ल्ड कार्ड मेरे पास आया, जो मुझे मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ का ना कोई पैटर्न है जो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। ये किसी एक पर्सन के साथ बार बार रिश्ता जो है आपका खराब होना हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ जो है आपका रिश्ता जो है वो खराब होता है। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि आप ना लोगों को देते कुछ हो और लोग जो है उस चीज़ का कोई और मतलब निकालते, आप अपने से अच्छा करने की कोशिश करते हो लेकिन उसका हमेशा ही गलत मतलब निकाला जाता है। उनको लगता है कि आप स्वार्थी हो या फिर अपने हित के बारे में सोच रहे हो। तो शायद डिवाइन ये जो बार बार पैटर्न आपकी लाइफ में हो रहा है ना, तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि क्यों जो है आपकी लाइफ में ये आ रहा है। आगे की रीडिंग आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है। मेरे पास आया है सेवन ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा, नेगेटिव एनर्जी तो है, इवल आई तो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी पीठ के पीछे आपको कर्स करते हैं। ये आपके कोई पास्ट लाइफ के कर्माज हैं जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत दिया और इतना दिया कि आप खुद खाली हो गए। चाहे वो इमोशंस थे, चाहे वो आपका पैसा था, तो हर तरह से ना जहाँ पर ड्रेनिंग एनर्जी आ रही है आपको। और अभी हालात ऐसे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं पैसे को कैसे मैनेज करूँ, मैं रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करूँ, घर वालों को कैसे देखना है, पार्टनर को कैसे देखना है। तो मल्टीपल चीज़ों में आप फँसे पड़े हो, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत बहुत इस टाइम जो है एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी बनी हुई है और कहीं से कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक जो मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ये मेरे पास नाइन ऑफ कप आया है, विश फुलफिलमेंट। मतलब अभी भी इन सब ऑब्स्टेकल्स के होने के बावजूद भी आपको अभी भी होप है कि आपकी डिज़ायर, आपका आपकी हालत जो है वो ठीक होंगे। ज़रूर कोई मिरेकल होगा और ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपकी एनर्जी में मुझे देखने को मिल रही है। अभी भी आप निरंतर मेहनत कर रहे हो, चाहे वो छोटे-छोटे स्टेप्स ही हों, लेकिन आप रुके नहीं हो और ये आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है और ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आपको रुकना नहीं है, ठीक है? अगर आप रुक गए तो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और ये थी आप लोगों की एनर्जी, आपसे कितनी रिज़ोनेट कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और एक मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आपके कमेंट्स में से मुझे पता चलता है कि रीडिंग आपसे कितने रिज़ोनेट कर रही है, क्या चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की एनर्जी हाल फिलहाल। अभी बात कर लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि इतनी ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? तो डेफिनेटली आप चम्मच क्या बोलते हैं उसको, चांदी का चम्मच लेकर तो पैदा नहीं हुए हो। और ऐसा लाइफ में फेस था आपका, नो डाउट। जब आपके पास सब कुछ था, जब रिलेशनशिप अच्छे थे, जब आपकी लाइफ में हो सकता है कि पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अचानक की एनर्जी का ऐसा शिफ्ट हुआ कि खुद हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगे, लोगों के साथ रिलेशनशिप भी ख़राब होने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने बहुत ना प्रॉस्पेरियस लाइफ भी देखी है, बहुत पैसा भी देखा है। लेकिन हाँ, आपने ना जितना गिविंग एनर्जी में रहे ना, वैसे-वैसे चीज़ें ख़राब होने लग पड़ी। क्योंकि डिवाइन का जो एक बोल सकते हैं कि एक पर्पज़ है आपको ये सिखाने का कि कैसे इक्वल गिव एंड टेक करना है। आप सोचो खुद कि आपके पास अगर कोई चीज़ है, ठीक है? आप खुद ही सैटिस्फाई नहीं हो, तो अगर वो चीज़ आप दूसरों को बाँट रहे हो, जब आपकी सोल खुद ही सैटिस्फाई नहीं है, खुद ही आपके पास नहीं है, तो आप दूसरों के बारे में कर रहे हो और सामने से जब वैसी एनर्जी आपको रिसीव नहीं हो रही है, तो फिर आप दुखी हो रहे हो, खुद को कर्स कर रहे हो, अपनी किस्मत को कोस रहे हो। तो ऐसी एनर्जी की वजह से ना फिर आपको क्या होता है, जो है आप खुद ही बहुत नेगेटिव फ़ील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो है सोल पर्पस जो डिवाइन ने आपको दे के भेजा है वो क्या है। चलिए बात कर लेते हैं आपके सोल पर्पस के बारे में कि डिवाइन ने आपको कौन से सोल पर्पस के साथ इस धरती के ऊपर भेजा है, ठीक है?
पहले मैं कार्ड्स निकाल लूंगी, इस डेक से भी निकालेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, हम्म, ठीक है। इस डेक से लूंगी मैं 3 कार्ड्स। प्लीज डिवाइन, क्या सोल पर्पस है? जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं प्लीज माँ गाइड करें। ओके, ओके, ठीक है, समझ गए। कार्ड्स को मैं यहाँ अरेंज कर लेती हूँ। लेट मी अरेंज कार्ड्स। आई होप कि आपको दिख रहे हों। ठीक है, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो सोल पर्पस है, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि रिलेशनशिप में आपने बहुत बहुत एनर्जी दी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ना इन रिटर्न जो है वैसी एनर्जी रिसीव नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। तो डिवाइन ने आपको इस सोल पर्पस के साथ भेजा है। आप लोगों का जो एक सोल पर्पस हो सकता है, उसके साथ बहुत सारे जो हैं पर्पस जो हैं उस सोल पर्पस के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जो भी आपसे रिजोनेट करते हैं आप उसे पिक करें। ठीक है, तो आप लोगों का सोल पर्पस है कि जो भी कार्मिक लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना। अब ठीक का मतलब है कि ये नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो आप जाके उनके पाँव पड़ जाओ। ठीक करने का मतलब है कि सबसे पहले आपने अपने अंदर इस भाव को पैदा करना है कि आपने जो भी उन्होंने आपके साथ गलत करा, आपने उन लोगों को माफ़ कर देना है। क्योंकि जब बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन में रखोगे ना, तो आप कभी भी उन आपका जो है उनके उन इंसानों के साथ जो है वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। जितने भी आपके कार्मिक हैं ना, उन लोगों को आपने माफ़ कर देना है दिल से। आप देखोगे कि आप इतना रिलीफ महसूस करोगे, क्योंकि अब आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है। जब भी शिकायत करनी है ना, जब भी कुछ मांगना है, तो आप परमपिता परमेश्वर से मांगे, क्योंकि लोग आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। ये एक कड़वा सच है कि हम लोग हमेशा लोगों के पीछे भागते हैं, लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे डिज़ायर पूरा करे, वो हमारे साथ अच्छा करे। लेकिन हम परम पिता परमेश्वर से, जो कि सबको सब कुछ देने वाले हैं, ठीक है, जिनके पास अपार हमें देने के लिए संभावनाएं हैं, प्यार है, सब कुछ है, हम उनके पास नहीं जाते, हम लोगों के पीछे भागते हैं। तो आपका सोल पर्पस है कि आपने जितने भी आपके आसपास कार्मिक लोग हैं, आप सबसे पहले तो अपने अंदर ये भाव पैदा करें, उन सबको माफ़ कर दें। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों को सबको, उन सभी लोगों को माफ़ कर देना है जिन भी लोगों की वजह से आपके जीवन में कोई भी दुख आए हैं, क्योंकि ये आपके ही कर्मास की वजह से हुआ है। क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है। वो सिर्फ उन लोगों की तरह नहीं है कि वो आए इस जीवन में, खाए पिए और फिर चले गए। लेकिन आपका जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है। आप लोगों को अपने आप को सरेंडर करना है डिवाइन को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एक राजा की तरह आपको उन सब की गलतियों को माफ़ कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने करा है गलत, उनको ईश्वर देखेंगे, परमपिता परमेश्वर बैठे हैं देखने के लिए। आपको ना तो अपने मुंह से कोई उनको कर्ज करना है, ना उनकी निंदा करनी है, ना उनके बारे में गलत कहना है। आपको सिर्फ उनको माफ़ कर देना। आप देखोगे जैसे ही आप उनको माफ़ करते हो ना, आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी और उन लोगों को भी जवाब मिलेगा। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है डिवाइन के साथ कि आपके जितने भी कार्मिक लोग हैं जो बार बार आपके जीवन में आ रहे हैं और आपको दुख दे रहे हैं, उन सबको दिल से माफ़ कर दीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए और दिल से उनको माफ़ कर दीजिए। आप देख रहे हैं 10 ऑफ मेरे पास यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड आया है। और आपका ये सोल पर्पस है कि आप धीरे धीरे जीवन में ग्रोथ करोगे और इस ग्रोथ के साथ आपको फाइनेंशियली लोगों की मदद करनी है, आपको डोनेशंस करनी है। उन सब लोगों को जिनको पैसे की कमी है, आपको उनको हेल्प करनी है। ठीक है जी, आपका सोल पर्पस है। लेकिन हाँ, इसको जो है पूरा करने में आपको टाइम लगेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपके ही कर्मा से, क्योंकि लोग आपके सपोर्ट में नहीं हैं। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको धीरे धीरे प्रयास करने हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे प्रयास
जब आप करोगे तो आपके पास जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में होगी। और आपकी एक बोल सकते हैं ना कि जैसे हाँ लाइफ में ऐसा लग रहा था कि अब एंड ही हो जाएगा सब चीज़ों का, और फिर सडनली आप कम बैक करते हैं, तो आपका जो कम बैक है वो बहुत जल्दी होगा। और जहाँ पे मुझे सिर्फ 1 ईयर की एनर्जी आ रही है, 1 साल के अंदर आप देखोगे कितनी सारी चीज़ें जो है ना आपकी सही हो गई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स मेरे पास आया, पेंटिकल्स के ही ज़्यादा कार्ड आए हैं। हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग हैं जहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि उन्होंने प्रोस्पेरिटी वाली लाइफ देखी है। मैक्सिमम लोगों के लिए जो मुझे जहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है कि पैसे को लेकर आपने बहुत परेशानियाँ देखी हैं, करियर में बहुत सारी आपने ऑब्स्टेकल्स को पहले भी आपने उन सब चीज़ों को फेस किया है और अभी भी कर रहे हैं बहुत। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स है मेरे पास, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप देख रहे हैं सारे मेरे पास मैक्सिमम पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो आपका सोल पर्पस है कि आप बहुत बहुत पैसा अर्न करो और फिर उन सब लोगों की मदद करो जिनको पैसे की कमी है। सबसे पहले 5 नंबर आप देख रहे हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। हो सकता है आपके रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग हों जिन्होंने वक्त आने पर आपकी पैसे से मदद नहीं की हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना है, आपने उन लोगों की मदद करनी है। आप देखोगे कैसे उनका माइंडसेट चेंज होता है। आपने इस भाव से करनी है कि आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर रहे हो, जिसको ज़रूरत है, आपको ईश्वर ने दिया है, आपको उसकी मदद करनी है। ठीक है, हाँ, और यही आपका सोल पर्पस है कि आप पैसे से उनकी मदद करो। दूसरा आपका एक सोल पर्पस है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि फीमेल्स के लिए कुछ करना, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अर्न नहीं कर पाती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जहाँ ऐसा है उनकी फैमिली में कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती हैं पैसे के लिए, उन अपने जो है नीड्स के लिए। तो आप का जो सोल पर्पस है कि यहाँ पे हो सकता है ये चीज़ जो है आपके मन में आती हो कि जिस तरह की मैं अभाव में हूँ, मुझे दूसरों की मदद करनी है, कोई मुझे चैरिटी करनी है, मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना है जिसमें मैं बच्चों के लिए कि जो है, या फिर जो है फीमेल्स के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे जो है वो अपने जीवन में जो है इंडिपेंडेंट बन सके। ये आपकी जो है सोल पर्पस में लिखा है। दूसरा आप देख रहे हैं जहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और रिलेशनशिप को तो ठीक करना, अपने कार्मिक जितने भी हैं उनको, सारे जितने भी नेगेटिव कर्मस को रिलीज करते हुए अपने कार्मिक जितने भी कार्मिक लोग हैं ना आपके जीवन में, उनसे माफ़ी मांगना, उनको माफ़ करना और खुद अपने आप को भी माफ़ करना। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास आया है चेंज। ठीक है, और न्यू विजन आया है और आया है गिल्ट। ठीक है, ये आपका सोल पर्पस है। जाने अनजाने में आपके जीवन में, पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में आपसे कोई ऐसी गलती तो हुई है, आपको लगता है, और बार बार ये गिल्ट जो है ना वो आपके मन में है। आप बार बार अपने आप को ना कर्स करते हो इस चीज़ के लिए ना, आपके मन में आता है कि यार काश मैंने ऐसे कर लिया होता, मैंने उसको ऐसे दुख दिया, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारी ना गिल्ट की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। बहुत बार ना आप बहुत रोते हो छुप छुप के अपने फैमिली मेम्बर से, और जब बहुत सारी चीज़ें जो है आपको लगता है ना अब आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो वहाँ पे। तो आपका जिस सोल पर्पस है कि आपको इस सारी नेगेटिव एनर्जी को चेंज करना है, वो चेंज तो ज़रूर होगा डेफिनेटली। आई होप आपको दिख रहे हो कार्ड्स, चेंज तो आपको लाना ही है अपने जीवन में। ठीक है, ये आपका चेंज जब आपके जीवन में होगा, आपकी लाइफ में एक न्यू विज़न आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि रिलेशन, आप हो सकता है लोगों को गाइड करो कि कैसे जो है, आज इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चल रहा है कि आपका क्या सोल पर्पस है। ठीक है, फिर जब आपकी सोल जो है वो हील हो जाएगी, अपने आप को हील करना, खुद से हील करना। देखो, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर भी कहते हैं कि सबसे पहले खुद आत्म कल्याण के लिए काम करो। खुद जब आप हील होंगे तो आप दूसरों को भी हील कर पाओगे, जब आप खुद सेटिस्फाई होंगे तो दूसरों को भी सेटिस्फाई कर पाओगे, जब आपके पास सब कुछ है तो आप दूसरों को दे पाओगे, है ना। जब आपके पास कुछ नहीं है, जो है वो भी आप किसी को दे रहे हो, ओवर गिविंग एनर्जी में हो, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो फिर आप क्या होगा, आप खाली हो जाओगे, आप स्टक हो जाओगे, तो फिर आपको जो ओवरकम करने में दिक्कत होगी। तो ये आपका सोल पर्पस है कि आप चेंज लाओ अपने जीवन में, बड़ा ही सकारात्मक पॉजिटिव चेंज आपको लाना है। और आप देख रहे हैं 10 नंबर मेरे पास आया था पहले, 10 नंबर मेरे पास आया है। आपको इस जो बार बार साइकिल रिपीट हो रहा है रिलेशनशिप का, पैसों की तंगी का, इस साइकिल को आपको ब्रेक करना है। ठीक है, और अपनी लाइफ में एक न्यू विजन लेकर आना है।
नई सोच के साथ अपने लिए एक नया टारगेट जो है सेट करना है। और मुझे लग रहा है कि आपने अब सोच लिया है कि आप अपने लिए नए टारगेट सेट करोगे कि मुझे, आप, मेरी इतनी इनकम थी पहले और अब मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए। आप ऐसा करें, आप रोज़ डेली एफर्मेशंस दें। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप मंथली 1 लाख कमाएं, आप चाहते हैं कि आप 5 लाख कमाओ, तो उस तरह से आप एक डेली एफर्मेशन बनाओ और उस एफर्मेशन को आपको रिपीट करना है। रोज़ जब आप सुबह उठते हैं तो उसको रिपीट करें और अपनी लाइफ में ना आप देखेंगे धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आना शुरू हो गए हैं। पैसे को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं और इस गिल्ट से आपको बाहर निकलना है। जो आप अपने आप को कोसते हो ना, यार पास्ट में जो भी चीज़ें हुई ना वो आपके बस में नहीं थी। ठीक है, इस तरह से इस चीज़ को जानो, क्योंकि सिचुएशन जैसी थी आपने करा। हो सकता है उस तरह से उस टाइम वैसी सिचुएशन थी, लेकिन आप जब गिल्ट से आप, जब आपको पता चल गया है कि यार मैं गलत हूँ, ठीक है, तो मुझे इसको वैसे ठीक करना है, जब मेरे से वैसा हो गया, लेकिन आपको लेट गो करना ही है। इस गिल्ट को बाहर निकालो अपने मन से, ठीक है। और अपने गिल्ट को बाहर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? माफ कर देना। सबसे पहले दूसरों से माफी मांगो, आत्मिक तौर पर होपोनोपोनो प्रेयर कर रोज। अगर सामने जाके पॉसिबल है किसी से माफी मांगना तो वो मांगो, ये सबसे बेस्ट है। और अगर नहीं जा सकते हो तो आप खुद में रोज मॉर्निंग में, रात को सोने से पहले ये माफी प्रार्थना करो। आप देखोगे इस प्रार्थना से आप अपने गिल्ट से बाहर निकल गए हो। इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ना उन आत्माओं की जो कहीं न कहीं परेशान थी, क्योंकि आपने आत्मिक तौर पर उनको जो है उनसे माफ़ी माँग ली और फिर खुद को माफ़ कर दिया है, ठीक है? क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, भगवान जानते हैं बच्चे हैं तो गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, है ना? तो इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन गलती करके जो गलती को मान लेता है फिर उस गलती को ठीक करता है ना, वो डिवाइन का जो है सबसे प्यारा बच्चा बन जाता है और डिवाइन उसको भर-भर के आशीर्वाद देती है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, अपने डिवाइन पर्पस को आप तभी पूरा कर पाओगे जब आप इस गिल्ट से बाहर निकलोगे। अपनी लाइफ में सकारात्मक चेंज, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपकी कोई भी जो है जेंडर है आपका, किसी भी सिचुएशन में है, अपने आप को हिम्मत दो और अपनी लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। आप बिल्कुल भी जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनके बारे में मत सोचो, आप सॉल्यूशन के बारे में सोचो। जब तक आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे, मेरी लाइफ में ये है, मेरे मदर मुझे इस चीज़ के लिए रोकती हैं, मेरे फादर ऐसे करते हैं, मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी, अगर इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे ना तो कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसकी बजाय आप ये सोचो कि मुझे इस गिल्ट से बाहर आना है, मुझे बहुत पैसा अर्न करना है, मुझे बहुत स्टडी करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। और आप देखोगे धीरे धीरे ये पॉजिटिव चेंजेस ना अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएंगे। प्रैक्टिकल अभी आप मानसिक तौर पर ये कर रहे हो और धीरे धीरे जैसे भी आप ना इस डिवाइन पावर से अलाइन होंगे, आप माफ़ी प्रार्थना करोगे और आप अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो जाते हैं ना तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में होने लग जाती हैं। आप हैरान रह जाओगे कि वो लोग जो आपके साथ खड़े नहीं ना रहते थे, आज आपके साथ आ गए हैं। आज आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने सोचा है कि आपका सोल पर्पस पूरा होना है, तो वो आप अकेले नहीं कर सकते हो ना। तो वो सपोर्ट जो डिवाइन आपको देगी, आप उसके सहारे अपना सोल पर्पस पूरा करोगे, लेकिन इन सब इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। क्योंकि आपने ना बहुत सारी चीज़ें ना अपने अंदर, आप देख लीजिए आपकी एनर्जी इतनी डिप्रेस है, आपने इतनी सारी बातें अपने मन में ना ऐसे दबा के रखी हुई हैं। इनको इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को फ्री करो उन सब चीज़ों से। पास्ट आपके हाथ में नहीं है, उसको नहीं बदल सकते। प्रेजेंट आपके हाथ में है, प्रेजेंट पे काम करोगे तो फ्यूचर अपने आप बदलेगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सोल पर्पस। आई होप कि रीडिंग आपसे रिजोनेट करी होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो। और अपना खूब सारा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।